अपनी पूजा के बाद में हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। असतो माँ सद्गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाएं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ाएं। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाएं। असतो माँ सद्गमय का अर्थ है कि जो असत्य क्या है, जो स्थायी नहीं है। शरीर स्थायी नहीं है, संसार स्थायी नहीं है, और ये इंद्रियां स्थायी नहीं हैं, मन स्थायी नहीं है, बुद्धि स्थायी नहीं है, अहंकार स्थायी नहीं है। इनके माध्यम से जो जगत, पांच इंद्रियों के माध्यम से जो जगत अनुभव में आ रहा है वो स्थायी नहीं हो सकता है। जो अस्थायी है, जो स्थिर नहीं है, वो स्थिर को नहीं देख सकता है। तो असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जाएं। मन के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर जो इनको प्रकाशित कर रहा है, आत्मस्वरूप कहें या चैतन्य कहें, ईश्वर कहें, आत्मा कहें, मुझे उसकी ओर ले जाएं। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। अंधकार क्या है? बाहरी प्रकाश में जो दिखाई पड़ रहा है वो प्रकाश नहीं है, वो अंधकार ही है। क्योंकि जो बाहरी जगत में अनुभव में आ रहा है वो पांचों इंद्रियों के माध्यम से अनुभव में आ रहा है। तो पांचों इंद्रियों का जो जगत है वो अंधकारमय है, क्योंकि इस अंधकार में वो जो वास्तविकता है उसको देख नहीं पाता, उसका अनुभव नहीं कर पाता है। सपने में सपना देखने वाला है एक, और सपने का जगत है, और उसमें सपने में सुख दुख का या ट्रेजेडी कॉमेडी जो भी है वो अनुभव में आ रहा है। वो सपने में तो सत्य है, लेकिन जगने के बाद में वो असत्य बन जाता है। जो असत्य है वही अंधकारमय है, क्योंकि वो भटकता है उसमें। जब तक वो असत्य में डूबे रहेगा या पांचों इंद्रियों के जगत में डूबे रहेगा, तब तक वो भयभीत रहेगा, क्योंकि वो तमस में है, यानी कि अंधकार में है। और अंधकार में क्या होता है रात्रि के, कि व्यक्ति को भय लगता है, चिंता रहती है, व्यथा रहती है, शोक रहता है, और आगे का जो मार्ग है ना वो भी उसको ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है। अनेक प्रकार के गड्ढे हैं, उसमें वो गिर पड़ता है। तो ऐसी जो इंद्रियों का जगत है वो अंधकारमय है। उस अंधकारमय जगत से प्रार्थना की गई है, मुझे प्रकाश की ओर ले जाएं, आत्म प्रकाश की ओर। यानी कि मन स्तर, मानसिक स्तर से, इंद्रियों के स्तर से मानसिक स्तर पर, मानसिक स्तर से बुद्धि के स्तर पर, और बुद्धि के स्तर पर फिर चेतना के स्तर पर। फिर जो तीसरी लाइन है, तीसरी प्रार्थना है वो है मृत्योर्मा अमृतम गमय, क्योंकि जो इंद्रियों का जगत है वो अंधकारमय है। अंधकारमय है तो वहाँ भय है, चिंता है, वहाँ मृत्यु का भय है, जन्म का भय है, रोग का भय है, शोक का भय है। तो निरंतर वो जन्म और मृत्यु का जो भय है उससे हटाने के लिए वो क्या है, मृत्यु है। उस मृत्यु से वो अमरत्व की ओर जाना चाहता है। क्योंकि अमरत्व क्यों? क्योंकि उसका निज स्वभाव है, जो हमारा जो निज स्वभाव है, आत्मस्वरूप, वो अजर अमर आत्मन है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। वहाँ न शोक है, न भय है, न चिंता है। जैसे गहरी नींद में व्यक्ति रहता है तो उसे कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, वो सुख की नींद सोता है। तो प्रार्थना की गई है, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाएं।